नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हुई हैं, हाफ ईयरली की परीक्षाएँ हुई हैं, उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद है कि आप सभी ने अपने पेपर बिल्कुल अच्छी तैयारी के साथ दिए होंगे और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप सभी को जो है अपनी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में सभी विषयों में आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे। तो हमने हिंदी के जो है 2 पेपर डाले थे जिसमें एक सैंपल पेपर था और एक जो है हमारे पास एक केवी का पेपर आया था, तो दोनों की हमने वीडियो बनाकर डाली थी कि उम्मीद है कि आप सभी को कुछ न कुछ जो सहायता मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको वीडियो को देखकर भरपूर आनंद लिया होगा और आपके पेपर में भी उससे कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो आज हम जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो है सेकंड टर्म में शुरू कर रहे हैं। तो जिसका पहला जो लेसन है वो रहेगा लेसन 7 और लेसन 7 में भी जो है कविता है हमारी जो है जलाते चलो। ये किताब हमारी मल्हार रहेगी। इसके जो कवि हैं वो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो ये इनके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो है इस कविता में कवि हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो कविता है हमारी जलाते चलो। तो देखेंगे कि इसमें कवि किस चीज के बारे में बता रहा है, कवि का क्या उद्देश्य है इस कविता को लिखने का। जलाते चलो के संबंध में आप चित्र देखकर समझ ही गए होंगे कि चित्र के माध्यम से कवि किस चीज को जलाने के लिए बोल रहा है। चलो हम पढ़ते हैं कविता, फिर इसकी व्याख्या भी समझेंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले विज्ञान शक्ति विज्ञान में निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर क्यों दिवस में ही घिरी आ रही अमावस निशासी। अब यहाँ पर कुछ शब्दों का पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर स्नेह दिया गया, स्नेह का मतलब हम दो तरीके से ले सकते हैं। स्नेह का संबंध प्रेम से भी हो सकता है, प्रेम और एक स्नेह जो है तेल के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं हम स्नेह। क्योंकि जैसे दीपक के संबंध में बात करें तो दिया जो होता है उसमें स्नेह मतलब तेल, तेल से संबंधित शब्द जो है स्नेह लिया गया है दीपक के संबंध में। लेकिन यदि हम पूरी मानव जाति के संबंध में बात करें तो यहाँ दिए का संबंध है कि प्रेम रूपी दिया। स्नेह मतलब स्नेह का दिया मतलब होता है कि प्रेम रूपी दिया। क्योंकि आप सभी देखेंगे कि जैसे हमारे आसपास में हमारे पड़ोस में आजकल बहुत ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि आपसी मेल मिलाप की कमी है, भाईचारे की कमी है। लोग स्वार्थी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक दूसरे को मतलब धोखा दे देते हैं। तो कवि ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर रहा है, कवि दुखी है। कवि को दुख है कि इस तरीके से यदि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी चलती रहेगी अंधकार में, अज्ञानता में, एक दूसरे की बुराई करने में, तो इस धरती पर सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो कवि ऐसे लोगों को प्रेरित करते हुए कहता है कि आप जो है स्नेह के दिए जलाते रहो। जैसे धरा शब्द है यहाँ पर, धरा का मतलब है यहाँ पर धरती, धरा को हम धरती भी बोलते हैं। इसके अलावा दिया हो गया दीपक, स्नेह, प्रेम और तेल। धरा ऊपर शब्द दिया गया है यहाँ पर, तो जो धरती हो गया इसके लिए। निहित का मतलब होता है, जैसे यहाँ विज्ञान तो विषय से संबंधित है, जैसे सब्जेक्ट है आपका विषय साइंस, उससे संबंधित है। निहित मतलब समाई हुई। अमावस क्या होता है कि अमावस की भाई एक अमावस्या की रात आती है वास्तव में, जो कि मतलब आ, वो काली रात होती है। जैसे मतलब हर 15 दिन में आप देखेंगे तो आपने अपनी मम्मी से, पापा से शब्द सुना होगा अमावस। हरियाणा, राजस्थान वाले तो मौस बोलते हैं या फिर मावस बोलते हैं, अ नहीं बोलते, मावस बोलते हैं। और पूर्णिमा को पणवासी भी बोलते हैं, हमारे इधर में पूर्णिमा भी बोलते हैं हर जगह, लेकिन हरियाणा और राजस्थान और जो उत्तर भारत का इलाका क्षेत्र है उसमें पणवासी बोलते हैं। तो पूर्णिमा मतलब अमावस काली रात को चांदनी रात में बदल दे, ये विज्ञान में आज शक्ति पैदा हो गई है। मगर फिर भी कवि दुखी है कि दिवस में ही, दिवस का मतलब होता है दिन और निशा का मतलब होता है रात। तो ये सब कुछ शब्द थे, हमने इनका अर्थ जाना। अंधेरा मतलब अंधकार। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं, क्या है इसकी व्याख्या। यहाँ पर अब व्याख्या दी गई है, ये है हमारी व्याख्या, समझते हैं क्या है। चलिए। जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कवि कहता है यहाँ पर कि
लोगों को, जो निराश लोग हैं, जो मतलब थक गए हैं, हार गए हैं, उनमें आशा जगा रहा है। उम्मीद की किरण पैदा करने के लिए कवि जो है लोगों के मन को जो है क्या कर रहा है, उनमें आशा जगाने के लिए और भलाई के काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए कहता है, क्या कहता है कि आप सभी जो है प्रेम और स्नेह रूपी दीपक जलाते रहो। आप जो है अपने जो दीपक में जो है तेल भरते रहो, मतलब अपने अंदर ऊर्जा पैदा करते रहो। तेल भरने का मतलब है यहाँ पर ऊर्जा से, एनर्जी से, कि थको मत, लोगों के बुरे कर्मों को देखकर हार मत मानो। आपका काम है निरंतर जो है प्रेम करना, लोगों से स्नेह रखना, ठीक है, प्यार करना, उसको आप निरंतर कंटिन्यू रखिए। कभी न कभी तो इस धरती से, कभी न कभी तो इस धरती से लालच, द्वेष, जो बुराई है उसका अंधेरा जो है मिट जाएगा। यही यहाँ पर समझाया गया है कि इस धरती से द्वेष, लोभ, मोह का अंधेरा जो है दूर हो जाएगा। और फिर क्या होगा, और इस संसार में प्रेम का, प्यार का प्रसार होगा। इस जो धरती से हम सिर्फ और सिर्फ जो है बुराई को खत्म करना है तो हम अच्छाई से खत्म कर सकते हैं। और जो अज्ञानता है, लोगों में अंधविश्वास है, उनको हम जागरूक करेंगे, उनसे हम प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, उनको समझाएंगे, तो तभी इस धरती पर प्रेम का प्रसार होगा। अर्थात जिस प्रकार एक दिया अपनी रोशनी से गहन अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा की गई कोशिश, लोगों को समझाने की कोशिश एक न एक दिन जरूर सफल होगी और इस संसार से अंधेरा मिट जाएगा। इन दो पंक्तियों का यही अर्थ दिया गया है। आगे समझाया गया है, भले शक्ति विज्ञान में निहित है। अब कवि कह रहा है कि भले ही जो विज्ञान में ऐसी शक्ति समा गई है, विद्यमान है, कि साइंस के दम पर आज हम अमावस की काली रात को भी पूर्णिमा की चांदनी बना सकते हैं। जो पूर्णिमा की रात होती है उस दिन जो है पूरे जो है रात में पूरा चांद दिखाई देता है। तो कवि यही समझा रहा है कि कवि कहता है कि भले ही विज्ञान में वह शक्ति विद्यमान है जिससे अमावस्या की काली रात को भी पूर्णिमा की चांदनी बनाने में सामर्थ्य आ गई है, लेकिन इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी तकनीक होने के बाद भी मगर विश्व पर क्यों दिवस में ही चिंतित इसलिए है कवि कि हमारे पास साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, विज्ञान इतनी आगे बढ़ गया है कि काली रात में भी जो है चांदनी फैला सकता है। लेकिन वो तकनीक जो है विज्ञान, इतनी तकनीक होने के बावजूद भी आज भी दिवस में ही जो है, दिन में ही अमावस की रात जैसा अंधेरा है। कैसा अंधेरा है, किस तरीके से अंधेरा दिन में ही, कि भाई आज भी लोग जो है, एक लोग दूसरे लोग को लूट रहा है, चोरी कर रहे हैं, जो है एक दूसरे के साथ छल कपट कर रहे हैं। तो इन सब बुराइयों के कारण जो है अंधेरा हो गया है। आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने अड़ोस पड़ोस में सुनते ही होंगे कि उसने इसके साथ गलत काम कर दिया, छल कर दिया, कपट से उसने उसके बुराई कर दी। तो कवि इन सब चीजों से परेशान है। वो कह रहा है कि साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद भी जो है दिन में ही अमावस की रात जैसा अंधेरा है। यहाँ लिखा है कि किंतु इसके बावजूद दुनिया भर में दिन में ही अमावस्या की काली रात घिरी हुई है। कारण, क्योंकि विज्ञान की इतनी तरक्की के बावजूद भी संसार में घोर निराशा है, घोर अंधेरा है। ऐसा वातावरण आज भी बना हुआ है। आप कहीं ना कहीं इसको अपने आसपास में महसूस करते होंगे। लोग आज भी दुखी हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी आज भी लोग दुखी हैं। उनके मन जो है, उनका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। लोग हारे हुए हैं। कोई उनको खुशी की एक मतलब झलक नहीं दिखा पा रहा है। तो कवि इनके लिए परेशान है, इनके लिए चिंतित है। आगे बढ़ते हैं, आगे कविता में क्या लिखा गया है। यहाँ पर कविता में लिखा गया है, यस, अब है, यहाँ आप देखेंगे तो चलिए पढ़ते हैं। इसका दूसरा जो कवितांश है वो है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो। यहाँ विद्युत दिए का मतलब है बच्चों जो बिजली के बल्ब है। जैसे यहाँ आप देख पाएंगे बल्ब लगे हुए हैं, एलईडी हैं, सीएफएल है, वैसे बल्ब हैं। तो कवि इनके बारे में परेशान है कि जो है हम देखें तो कवि कहना चाह रहा है कि जो स्नेह के दिए हैं वो तो बुझा दिए गए हैं, विद्युत बल्ब जला दिए गए हैं। विद्युत बल्ब भी कैसे, जैसे हम अपने घरों में जलाते हैं, हम रात को लाइट जलाते हैं, आप अपने घर में पूरा जो है बिजली के बल्ब जला के पूरी रोशनी फैला देते हैं। कवि बोलता है कि ये गलत है। किस तरीके से गलत है, उदाहरण देके समझा रहा है, बुझाओ इन्हें
यों न पथ मिल सकेगा। कवि कहता है कि इनको बुझा दो, इनसे जो है पथ नहीं मिलेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर को, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। कवि यहाँ समझा रहा है बच्चों, क्या समझा रहा है कवि, कि जो ये बिना स्नेह के दीप जो विद्युत दिए जलाए हैं, आप देखेंगे बस आप क्या करते हैं, जो लाइट जलाते हैं एक टक देसी बटन दबाया और लाइट जल गई। लेकिन आप यदि अपने माता पिता से पूछेंगे तो आपके माता पिता ने जो है ऐसे दिए प्रयोग किए थे जिनको लालटेन बोलते थे, जिनको जो है लालटेन के माध्यम से उसको जलाना चलाना बड़ी उसमें मतलब क्यूरोसिटी रहती थी, एक्साइटमेंट रहती थी। कवि उसकी बात कर रहा है, उसको जोड़ रहा है हमारे वास्तविक जीवन से। किस तरीके से, पहले हम यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं। विद्युत दिए मतलब बिजली के दीपक या बल्ब, पथ मतलब रास्ता, दीप मतलब दीपक, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। यहाँ एक शब्द आया है तिमिर, तिमिर का मतलब है यहाँ पर अंधेरा। और जो प्रथम का मतलब है पहली बार, सरित का मतलब है नदी, और जो है नाव का मतलब है नौका। अब हम पढ़ते हैं कवि क्या समझा रहा है कि बिना स्नेह, कवि ये कह रहा है कि आज के जो दिए जो जल रहे हैं, आज जो उपकरण हमने घरों में यूज किए हैं, तरक्की इतनी कर ली है कि बटन दबाया और लाइट जल गई है। लेकिन कवि का कहने का मतलब है कि हम जो है दिखावटी बन गए। यहाँ विद्युत दिए जलाने से संबंधित है कि हम आज जो है दुनिया की चकाचौंध को लेकर दिखावटी बन गए हैं। और उसमें क्या है, उसमें प्रेम की कमी है। कवि समझाते हुए कहते हैं, आज भले ही विज्ञान ने खूब तरक्की कर ली है, जिस कारण उसने रोशनी फैलाने वाले ढेरों उपकरण तैयार कर लिए। कौन कौन से? बल्ब, एलईडी आदि। पर इन उपकरणों की सहायता से आप थोड़ी देर में ही अंधकार मिटाकर रोशनी तो फैला सकते हैं, मगर इस नकली प्रकाश फैलाने वाले यंत्रों का से आपको रास्ता और मंजिल नहीं मिलेगी, सुकून की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? इन उपकरणों में स्नेह और आपसी मेल मिलाप की कमी है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सब दिखावटी चीजों को छोड़कर हमें आपस में मिलजुल कर रहना पड़ेगा, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। ये दीपक, ये दिए हम जो जला रहे हैं, ये हम दूसरों को जो दिखाने के लिए जला रहे हैं, लेकिन इनसे जो है एक वर्ग ऐसा भी है समाज में जिसके पास ये उपकरण नहीं है, अंधेरे में बैठा है, उनको भी हमने रोशनी दी है। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर को, मतलब कवि कहता है कि हम वही इंसान है, वही हमारी सभ्यता है कि जिसने पहला तिमिर दीप जलाया था, पहला दीपक जलाया था और दुनिया से अंधेरे को गायब किया था। किस तरीके से? कवि कहता है, दुनिया के आरंभ से ही हम भारतवासियों ने इस धरती पे फैले अंधकार, बुराई और अज्ञान को मिटाने के लिए प्रेम रूपी पहला दीपक जलाया था। दीपक जलाने के बाद हमने उस अंधेरे को समाप्त करने की चुनौती भी प्राप्त की थी, और हमने उस चुनौती को अच्छे से बिल्कुल स्वीकार किया था। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, और जो अंधेरे की जो नदी थी इस संसार से, जैसे हमारे यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया, उसके मन से ढेरों दुविधाएं, ढेरों समस्याएं, शंकाएं दूर की। तो उसी ज्ञान की प्रकाश ने हमारी धरती को जो है उज्ज्वलित किया था, प्रकाशित किया था। तो वो यहाँ पर यही बात कह रहा है कवि कि हम उसी देश के वासी हैं जिसने दुनिया को प्रकाशवान किया है, दुनिया को प्रकाश दिखाया। हमने प्रकाश का पहला दीपक जलाया। अज्ञान, लालची, स्वार्थ से भरी नदी रूपी दुनिया को हमने ही प्रेम रूपी नाव को तैयार करके उसको पार किया था। उस जो जो अंधेरे की नदी थी, अज्ञानता की नदी थी, उसको हमने किससे पार किया था? एक हमने प्रकाश का, ज्ञान का दीपक जलाया और हमने उससे उसको पार किया। यहाँ पर कवि क्या कहता है? इतिहास को याद दिलाना चाहता है हमारे कि हमने ही अंधेरे को मिटाने के लिए दुनिया में पहली बार चुनौती स्वीकार की थी, और इस अंधकार रूपी नदी को स्नेह से भरे दिए की नाव बनाकर हमने पार किया था। हम वही लोग थे, हम वही लोग थे जिन्होंने जो है दुनिया से सबसे पहले अंधेरा गायब किया था, लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना सिखाया, प्यार करना सिखाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है अब बहाते चलो। कवि क्या कहता है? बहाते चलो नाव तुम निरंतर वह, कौन सी वाली? जो हमने सदियों पहले नाव चलाई थी प्रेम रूपी, जिसमें हमने अज्ञानता में डूबे, बुराई में डूबे लोगों को हमने तैरना सिखाया। किसके दम पर? प्रेम के दम पर।
आपसी मेल मिलाप के दम पर, एकता के दम पर, भाईचारे के दम पर, वो वाली जो भाव थे हमारे, उसको कवि निरंतर बहाने के लिए कह रहा है। और फिर क्या कहता है, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। और जब हम इस तरीके से अपनी नाव को, अपने प्रेम प्यार को कम नहीं करेंगे, निरंतर बढ़ाते चलेंगे, तो इस धरती से तिमिर, तिमिर मतलब अंधेरा, एक दिन जरूर समाप्त हो जाएगा। युगों से ही तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, युगों मतलब सदियों से हम ही ने ही जो अंधेरे की जो शिला मतलब होता है चट्टान, पत्थर, चट्टान का या फिर पत्थर, ठीक है, जो एक अंधेरे की बहुत बड़ी शिला थी, पत्थर था, हमने उस पर भी अनगिनत, अनगिनत मतलब असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे ऐसे दिए जलाए। और समय साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारी पवन ने बुझाए। और क्या किया कि जब हमने ढेरों ऐसे प्रेम रूपी दिए जलाए, तो हमारी धरती पर ऐसे दुष्ट, ऐसे नीच लोग भी हुए हैं, कपटी लोग भी हुए हैं, जिन्होंने उन दियों को, उस प्रेम को, आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की, बुराई से, है ना। जो समाज में कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रेम प्यार से रहना अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिला। और ऐसे जो दिए थे, ऐसे जो लोग थे जो समाज में प्रेम से रहना सिखाते थे, मिलवर्तन भाईचारे से रहना सिखाते थे, वे खुद तो हमें समझाते समझाते बुझ गए, लेकिन आज भी जो है वे हमें जो है अपनी शिक्षाओं से जो है उजाला दे रहे हैं। इसके लिए हम ढेरों उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारे तुलसीदास जी थे, कबीर जी थे, और इसी प्रकार से हमारे गुरु वशिष्ठ जी थे। इसके अलावा भी जैसे हमारे भारत में अनेक कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, या फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो खुद तो बुझ गए हैं, खुद तो इस संसार से चले गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें आज भी जो है एक सही रास्ता दिखा रखा है। चलिए पढ़ते हैं। युगों से का मतलब होता है सदियों से, शिला का मतलब पत्थर, अनगिनत का मतलब असंख्य, साक्षी का मतलब होता है गवाह, पवन का मतलब हवा, निरंतर का मतलब लगातार। अब पढ़ते हैं। कवि दोबारा लोगों को प्रेरित करते हुए क्या कहता है, प्रेरित करने के लिए किसका सहारा ले रहा है, इतिहास का। कौन सा इतिहास, जो हमने हमने हजारों सालों पहले लिख दिया, गीता में, महाभारत में, रामायण में। इसके अलावा ढेरों ग्रंथ है हमारे पास, जिसका हम यहाँ हवाला दे सकते हैं कि स्नेह से भरे दीपक रूपी नाव को लगातार चलाते रहो, बिना घबराए, निरंतर आगे बढ़ते चलो, कभी न कभी तो हमारा प्रयास सफल होगा और हम इस अंधेरे भरी दुनिया को पार कर जाएंगे। इस दुनिया से हम अंधेरे को खत्म कर पाएंगे। फिर जब ये अंधेरा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, सारे जगह खुशियां होंगी, सबके चेहरे पर मुस्कान होगी, सब प्रेम से रहना सीखेंगे, भाईचारे का भाव होगा, भाईचारे का प्रकाश फैलेगा, मिलवर्तन से रहेंगे, मिलजुल कर हम सारे इस संसार में रहेंगे। कवि फिर क्या कहता है आगे, कवि कहता है इतिहास इस बात का गवाह भी है कि सदियों से अज्ञान रूपी अंधेरी चट्टान पर, है ना, क्योंकि हमारे समाज में कुछ अज्ञानी लोग भी रहते हैं जिनको एक बार में समझ नहीं आती है ना, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, ऐसे ही प्रेम के दिए जलाते हैं अनगिनत, उसको बार बार समझाते हैं, बार बार उसके दिमाग में, जहन में ये बात बिठाते हैं कि हमें इस धरती पर घृणा, वैर, नफरत, चुगली, स्वार्थ से बचना है, और हम जो है प्यार से रहें यहाँ पर, है ना। हमारे दीपक बुझाए भी थे इन सभी लोगों ने, मगर ये दीपक ज्ञान की रोशनी को समाज में फैला गए। दीपक जो थे, जो प्यार के दीपक थे, बुझते बुझते भी ये अपने प्रकाश को फैला गए, और उसी से ही आज भी हम रोशनी प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो सालों सालों से हमारे यहाँ साधु संत रहे हैं, कितने बड़े बड़े संत रहे हैं, खुद तो आज इस धरती पर नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी, जैसे महात्मा बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, हनुमान जी थे, इसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ साधु संत हुए हैं, जिन्होंने जो है, महर्षि कश्यप जी थे, जिन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, और वो खुद चले गए, लेकिन आज भी उनकी शिक्षाएं जो है वो समाज को एक रास्ता दिखा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, दिए और तूफान की यह कहानी। अब दिया है तो तूफान आप लोगों ने देखा ही है, जब दिया जलाते हैं तो हवा का झोंका आता है, वो उसको बुझाने की कोशिश करता है। चली आ रही और चलती रहेगी दिए और दीपक की कहानी। दिए का काम है जलना, तूफान का काम है दिए को बुझाना। लेकिन यहाँ दिया जो है प्रेम का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। तूफान किसका है, बुराई का है। दिया और तूफान, अच्छाई और बुराई की ये कहानी, ज्ञान और अज्ञानता की ये कहानी,
सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की। अब यहाँ कहा है कवि ने कि जो पहली बार हमने सच्चाई का रास्ता अपनाया, अच्छाई का रास्ता अपनाया, प्रेम प्यार से रहने का जो रास्ता अपनाया, वही स्वर्ण सी जली रही और जलती रहेगी। वो जो लो हमने जलाई दीपक से पहली बार, वो जिंदगी भर तक हम चले भी जाएंगे इस दुनिया से, फिर भी जो नई जो पीढ़ी आएगी, वो तब भी ये जो प्यार की लो जलती रहेगी। रहेगा दरा पर एक भी यदि दिया, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। और कवि का देखो कितना, कवि बड़ा आशावादी है, उसमें निराशा नहीं है, कवि बिल्कुल आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है। किस तरीके से कवि कहता है कि चाहे सारे दिए बुझ जाओ, यदि एक भी दिया जलता रहा तो कभी न कभी तो इस संसार से एक भी, सारे चाहे आदमी बुराई करें, एक दूसरे की अज्ञानता में डूबे रहें, चुगली करें, एक दूसरे से घृणा करें, लेकिन यदि एक भी इंसान आपस में प्रेम से रहना सीख जाएगा, तो कभी न कभी तो ये समाज सुधरेगा, कभी न कभी तो इस संसार में परिवर्तन आएगा। चलिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि लोगों को आश्वासन देते हुए कहता है कि दीपक और तूफान की कहानी सदियों से चली आ रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। अर्थात स्नेह और प्यार, सच्चाई रूपी दीपक और बुराई रूपी तूफान जो है निरंतर चला आ रहा है, ये आगे भी चलते रहेंगे। जब इस दीपक की लो पहली बार, जब हमने ये दीपक, जो प्रेम का दीपक, सच्चाई का रास्ता जब अपनाया था, ये सोने की तरह से जल रही थी। तब से आज तक ये निरंतर जल रही है और आज तक एक बार भी नहीं बुझी है। ये प्यार, ये धरती पर प्रेम, आपस में सुख चैन से रहने का भाव जो है, ये सदियों से चला आ रहा है। कपटी लोग भी हैं, बुराई करने वाले लोग भी सदियों से हैं, लेकिन हमेशा जो है धरती पर बुराई पर अच्छाई की ही जीत हुई है। जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में भी आप देखेंगे तो यही सिखाया जाता है। अब देखते हैं क्या लिखा है कवि ने। आगे कवि कहता है, क्या कहता है आगे कवि कि रहेगा धरा पर यदि एक भी दिया। इसका मतलब है कवि लोगों को प्रेरित करते हुए कहता है, यदि इस संसार में एक भी दिया निरंतर जलता रहेगा, एक भी इंसान दुनिया में प्रेम का भाव लोगों में जागृत करता रहेगा, समझाएगा लोगों को, तो मेरा यकीन है एक दिन संसार की काली रात को चीरकर जो है एक उजला सवेरा होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। अर्थात हमारी जो मेहनत है, हमारी निरंतर मेहनत और सच्ची लगन एक दिन इस संसार से बुराई को खत्म कर देगी और संसार में क्या होंगी, खुशियां होंगी। जो है दुख की काली रात जो है, दुख के जो काले बादल है वो छट जाएंगे, काली रात जो है खत्म हो जाएगी और जो खुशियों का सवेरा होगा, लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ खुशियां मनाएंगे। तो इस प्रकार से यह कविता थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी पैराग्राफ की व्याख्या जो है समझ आई होगी। अब देख लेते हैं थोड़े से ही शब्दों में कविता का सार क्या है। कविता हमें क्या समझा रही है। कवि का मानना है कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, निराश कर, हार कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं बैठना है। सदैव ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, हमें हर कठिनाई को डट कर मुकाबला करना चाहिए, कठिनाई से पार पाने के हमें जो है तरीके ढूंढने चाहिए, हमें इन मुसीबतों को पार करने के लिए नए नए रास्ते खोजने चाहिए, निरंतर कोशिश करनी चाहिए, हमें रुकना नहीं है। एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, लेकिन एक दिन जरूर सफल होंगे। अंधेरे से उजाले की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। यदि धरती के समस्त इंसान मिलजुल कर एक साथ, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही विश्व का कल्याण होगा। ये थी कविता का भाव। यहाँ मेरे हिसाब से बच्चों, कवि जो है यही समझा रहा है क्या, कि एक, जैसे मैंने कोटेशन पढ़ी थी कि बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मैं यहाँ अपनी तरफ से एक बात ऐड करता हूँ कि यदि हम सब सुधारने, दूसरों को सुधारने पे लगे हुए हैं, लेकिन हम खुद को सुधारना नहीं चाहते हैं, यहाँ एक पंक्ति है कि सारी दुनिया संवर जाएगी अपना अगर सुधार करें हम। यदि 140 करोड़ जनता है हमारे देश में, यदि हम सब एक दूसरे को सुधारने की बजाय खुद को थोड़ा थोड़ा भी सुधार लेंगे, तो जरूर एक दिन आएगा, निश्चिंत ही एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी दुनिया सुधर जाएगी। हम एक दूसरे को सुधारने की बजाय खुद में वो सुधार करें ना, जैसे महात्मा गांधी ने समझाया कि जो आप सुधार इस दुनिया में, एक समाज में देखना चाहते हैं, पहले उस सुधार की शुरुआत अपने आप से करिए। गांधी जी ये समझाते थे हमें। 50-60 साल पहले, 70 साल पहले गांधी जी बोल रहे हैं, पहले वो सुधार बनिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। तो गांधी जी ने भी 70 साल पहले ये बात की है, लेकिन आज तक भी वो चल रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि हमने सुधार करना है, तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये कविता खत्म हो गई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें
और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, यदि उसके लिए फायदेमंद रही है, व्याख्या समझ आई है, शब्दार्थ समझ आए हैं, तो आप जो है वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल हमारा एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल है। इस पर ऐसे ही ढेरों अमेजिंग वीडियोज आती रहती हैं। हम जो है सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं 6ठी क्लास का। और जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना जो है उत्तर भी लिख कर भेजें। आप ये भी बताएं कि आप किस केवी से या किस विद्यालय से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही सब कुछ। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन बाय बाय।